हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 8 o'clock का टाइम था। जस्ट बेटू स्कूल के लिए निकली थी तो उस टाइम मैं बाहर आती हूँ तो बाहर का वेदर देखा था, बहुत ही ऑसम और ठंडा ठंडा सा हो रहा था। नहीं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी। वैसे दोबारा से गर्मी हो जाती है सुबह सुबह, काफ़ी बार ऐसा होता है कि वेदर बहुत अच्छा होता है, बाद में फिर वही तेज़ धूप हो जाती है तो उसकी वजह से फिर गर्मी हो जाती है। तो उसके बाद फिर मनीष यहाँ पे अपना नहाने धोने गए हुए थे तो उन्होंने बोला था कि मेरी एक शर्ट प्रेस करके दे दो आज। कल प्रेस वगैरह वाले भैया ना बाहर आए नहीं थे तो फिर कपड़े वगैरह प्रेस हो नहीं पाए थे, वरना वो भी क्या करते हैं साथ के साथ प्रेस कराते हैं, क्योंकि साथ के साथ ही कपड़े आजकल वॉश होते हैं। बहुत ज़्यादा इकट्ठे मतलब 2-3 दिन के ही होते हैं मोस्टली। इससे ज़्यादा फिर मैं इकट्ठे करती नहीं हूँ क्योंकि वही स्पेस का प्रॉब्लम आ जाता है, सुखाने वगैरह की दिक्कत आती है। तो वही 2-3 शर्ट्स होती हैं तो वो कई बार खुद ऐसी लेज़ी लेज़ी सा फ़ील करते हैं कि अभी 2 शर्ट देने के लिए जाऊँ, इससे अच्छा है मैं खुद प्रेस कर लूँगा। या फिर कई बार प्रेस वाले अंकल आए नहीं होते तो फिर रह जाती है। तो इसलिए फिर मनीष नहाने गए हुए थे, मुझे बोल रहे थे कि अब मैं लेट हो जाऊँगा तो तुम प्रेस करके रखना। तो मैंने वहाँ पे उनकी शर्ट प्रेस करके रख दी थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। मॉर्निंग में मैंने सब्ज़ी बना दी थी, पनीर बनाई थी। बेटू ने बोला था, पनीर लेकर आई थी ना रात को, तो वही पनीर मैं मॉर्निंग के लिए ही लेकर आई थी। तो फिर मैंने मॉर्निंग में पनीर की सब्ज़ी बना दी थी। बेटू के लिए थोड़ा सा मैंने एक ही रोटी का फटाफट से आटा लगाया था, क्योंकि फिर ज़्यादा लगाती हूँ ना तो कई बार लेट हो जाता है। तो फटाफट सब्ज़ी बनाने में टाइम लग गया था, क्योंकि मसाला वगैरह बनाया, प्यूरी वगैरह बनाई उसकी मिक्सी में। तो फिर उसकी प्यूरी वगैरह बनाने वाली जो इस टाइप की सब्ज़ी होती है ना, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो प्यूरी बनाई, फिर उसको मतलब मसाला वगैरह उसका रेडी करा, तो इसलिए थोड़ा सा आटा मैंने कम ही गूँध लिया था। तो उसके बाद फिर हमारे लिए बाद में मैंने कहा गूँध लूँगी। उसके बाद बहुत टाइम हो जाता है, बेटू चली जाती है ना, उसके बाद काफ़ी टाइम होता है मेरे पास। मैंने कहा आराम से तब मैं आटा लगा लूँगी। तो मनीषा भी नहाने गए थे तो उनकी मैंने शर्ट भी प्रेस कर दी थी। उसके बाद किचन में मैंने आकर के फटाफट आटा लगा लिया, और साथ ही साथ आज आटे को ना बहुत ज़्यादा रेस्ट देने का टाइम नहीं मिला। तो बस मैंने 2-3 मिनट्स के लिए उसको रेस्ट दिया था, और अच्छे से ना जैसे हाथों से उसको मल देते हैं आटे को, तो वो अच्छे से मैंने उसको सॉफ्ट कर दिया था। तो उससे भी चपातियाँ जो है वो सही सी बन जाती हैं, मतलब फूल जाती हैं। वरना बिल्कुल एकदम साथ ही साथ लगाओ ना तब थोड़ी फटी फटी सी बनती है। जो उसके कॉर्नर्स होते हैं ना वो थोड़े कटिंग कटिंग वाले डिज़ाइनर से बन जाते हैं। तो इसलिए साथ के साथ मैंने नहीं बनाई थी, 2-4 मिनट छोड़ करके उसको हाथ से ना अच्छे से मसल दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया था मनीष का। फटाफट सारी चपातियाँ लगा दी थी, और साथ साथ जो प्लेटफॉर्म वगैरह है ना वो भी मैं क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी वेदर जो मानसून का चल रहा है इसमें कीड़े वीड़े और ये कॉकरोच ये सब रहते हैं। वैसे भी जो प्लेटफॉर्म होता है ना हमारा, वो हमें साथ के साथ क्लीन रखना चाहिए, वरना चींटी कॉकरोच ये तो किसी भी वेदर में आ जाती हैं। अगर थोड़ा सा भी ये सूखा आटा वगैरह या कुछ भी खाने पीने की चीज़ वहाँ लगी रह जाए तो इसलिए जब भी मैं खाना वाना बनाती हूँ ना, चपातियाँ वगैरह सेकती हूँ या सब्ज़ी वगैरह, तो मैं ये आटा जो सूखा आटा होता है ना ये तो मैं साथ के साथ ज़रूर से क्लीन कर देती हूँ, नहीं तो इसी में ही चींटियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं। कुक टॉप कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बाद में थोड़ा सा करती हूँ जब सब चले जाते हैं, नहीं तो प्लेटफॉर्म तो मैं जितनी बार यूज़ करती हूँ साथ के साथ मैं उसको क्लीन कर देती हूँ। एक बार सूखे कपड़े से क्लीन कर देती हूँ, और उसी के बाद उसको थोड़ा सा वाइप करके अच्छे से स्क्वीज़ करके गीले कपड़े से उसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि उसमें कुछ भी अगर, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम होता है बहुत जल्दी जल्दी काम होता है ना, तो कुछ चीज़ें कई बार गिर भी जाती है, जैसे मसाला वगैरह ही गिर जाता है, सूखे मसाले वगैरह या कुछ सब्ज़ी ही गिर जाती है। तो गीले कपड़े से ना अच्छे से सारी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे किचन वगैरह मैं अच्छे से क्लीन करके समेट करके आ गई थी हेयर्स में ऑयलिंग करने के लिए। कल मैंने हेना अप्लाई करी थी ना, उसकी वजह से जो मेरे हेयर्स थे वो इतने कड़कड़े से हो रखे थे, बिल्कुल रस्सी बनी हुई थी। तो हेयर वॉश मैंने नॉर्मली पानी से करा था, शैम्पू मैंने करा नहीं था। शैम्पू मैं नेक्स्ट डे करती हूँ, पहले हेयर्स को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ ऑयल वगैरह लगा करके, उसके बाद मैं शैम्पू करती हूँ। तो पहले लेकर आई थी कोकोनट ऑयल, बट उसका मतलब मेरे को कुछ छोटा ऑप्शन मिला नहीं। अगर मैं बोल में डालती तो फिर वही है, जो बचा हुआ होता है ना वो फिर ऐसे पड़ा सा रह जाता है। तो फिर बाद में ना मैंने नवरत्न ऑयल लेकर के आई थी, वो मैंने अप्लाई कर लिया। वैसे भी थोड़ा सा मतलब थोड़ा डैंड्रफ सा फ़ील हो रहा है आजकल मेरे को, थोड़ी स्किन ना स्कैल्प्स जो हैं वो हेयर्स की बहुत ईची ईची सी हो रही है। तो मैंने कहा मैं नवरत्न ऑयल की अच्छे से मसाज कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग भी होता है, ठंडा ठंडा लगता है। गर्मी में वैसे भी मज़ा आ जाता है थोड़ा ठंडा ठंडा ऑयल लगा करके। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने क्लीनिंग वगैरह का काम स्टार्ट करा था, और साथ में बाहर आ गए थे फिर भैया फ्रूट्स वगैरह लेकर के। कुछ गिने चुने फ्रूट्स वाले और सब्ज़ी वाले भैया हैं जो आते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि फ्रूट्स वगैरह तो मुझे लेने ही लेने होते हैं। तो ये फ्रूट्स वाले भैया फ्रूट लेकर के आए थे, मैंने ले लिए थे पियर्स ले लिए थे, बेटू को पसंद है। बाकी और तो कोई नहीं खाता, ना मैं खाती हूँ ना मनीष खाते हैं पियर्स, तो बेटू खा लेती है, तो उसके लिए मैंने ले लिए थे। उसके बाद फिर मैं स्कूल गई थी, फिर वह हमारा लंच वंच हुआ था, ये सब हुआ था जो बीच का टाइम था।
ये टाइम था अप्रॉक्स 1:30 बजे के आसपास का, 1:30 या 2 बजे का टाइम रहा होगा। इस टाइम पे मैं आई थी अलमीरा क्लीन करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का जो मतलब 12:30 बजे जब मैं बेटू को लेने जाती हूँ ना, उसकी 12:25 पे छुट्टी होती है, तो वो एकदम पैक्ड टाइम होता है। तो उसके बीच में ना मैं इतना लेंदी वाला अगर काम खोल करके बैठूँगी तो फिर बिल्कुल मैं टाइम पे बेटू को लेने पहुँच नहीं पाऊँगी, क्योंकि 1-1.5 घंटा तो डेली क्लीनिंग जो हमारी होती है, क्लीनिंग, डस्टिंग, मॉपिंग करने में लगता ही लगता है। तो जिस दिन मेरे को थोड़ा सा ये हैवी काम, ऑर्गेनाइजिंग वाले काम करने होते हैं, तो फिर मैं थोड़ा सा उस दिन ये वाला जो टाइम होता है ना, मेरा थोड़ा सा रेस्ट टाइम होता है, इस टाइम को मैं फिर यूज़ करती हूँ। और काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मेरे को अपनी कबर्ड क्लीन करनी है, क्लीन करनी है। जब से गोवा से आई थी ना, इतनी सारी शॉपिंग हो गई थी, उसको मैं ऐसे एक के ऊपर एक रखे जा रही थी। कुछ चीज़ें तो मेरे को ऐसी मिलती हैं जब मैं भी अपनी अलमीरा वगैरह क्लीन करती हूँ, जो मैं रख करके ना भूल जाती हूँ, क्योंकि अब एक एक अलमीरा सबके पास है, बेटू की अलग है, मनीष की अलग है, और ये वाली मेरी अलग है। तो जो भी चीज़ें आती हैं ना उस टाइम पे बहुत जल्दी होती है, तो मैं एज़ इट इज़ रख देती हूँ। फिर वो ऊपर नीचे जैसे कपड़े होते हैं, इधर उधर थोड़ा सा होता है ना, कपड़े ऐसे होते हैं, आप जितना भी उसको क्लीन करो कुछ दिन के बाद उन्होंने मैसी होना ही होना होता है। कई बार हैंगर से भी गिर के नीचे गिर जाते हैं, जैसे थोड़े क्लॉथ ऐसे होते हैं ना जो हैंगर्स में उनकी डीप नेक होती है, थोड़ी सी ब्रॉड नेक होती है, तो वो हैंगर से निकल करके नीचे गिरते रहते हैं, तो वो सब मैस मैस सा होता रहता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना बेटू के यहाँ पे पैसे रखे हुए थे, जो उनको, जो मनीष जब भी उनकी सैलरी आती है उसको वो पैसे देते हैं, उस सैलरी में से मतलब फ़र्स्ट पार्ट होता है ना, वो बेटू को जाता है हमारे। तो वही उसके पैसे रखे हुए थे यहाँ पे, तो फिर उसको मैं उसके गुल्लक में डालना भूल गई थी, तो फिर अभी मैंने निकाले ना सामान, तो मेरे सामने आए पैसे, तो फिर मैंने उसकी गुल्लक में वापस डाल दिए थे। और उसके बाद दोबारा से ये जो भी नीचे चीज़ें गिरी हुई थी, इसको मैं हैंगर में लगा रही थी। मेनली मतलब जब मैं ये क्लीनिंग वगैरह काम करती हूँ ना, मेरे को इतनी सारी न्यू न्यू चीज़ें मिलती हैं जो मैं रख करके ना भूल चुकी होती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जबकि मैं जितनी बार क्लीन करती हूँ मैं दिखाती भी हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें जो इस बार थी वो निकाल देती हूँ, कि अब ये वाली चीज़ें मेरे को मतलब दोबारा यूज़ नहीं करनी, डिक्लेटर कर देती हूँ मैं उनको। बट स्टिल बहुत सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को शॉपिंग करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब मैं बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग नहीं करती हूँ, बट हाँ मेरे को शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। कई बार मैं इतनी शॉपिंग कर लेती हूँ कि रख के भी भूल जाती हूँ, छोटी मोटी चीज़ों की, बहुत जो थोड़ी चीप चीप टाइप के होते हैं ना, जो बहुत रीज़नेबल प्राइस के होते हैं, उस टाइप की मैं शॉपिंग करती हूँ। बहुत हाई फाई और एक्सपेंसिव मैं नहीं करती, मतलब बहुत हैवी हैवी ब्रांड्स वगैरह नहीं यूज़ करती, नॉर्मल शॉपिंग करती हूँ। उसके बाद फिर सारे मैंने क्लॉथ्स जो थे वो अपने निकाल करके बेड पे फैला दिए थे, बेड पे पूरा भर गया था, इतने सारे कपड़े हो गए थे। उसके बाद सारा जो गीला वाला क्लॉथ होता है ना, उससे मैंने सारी अलमीरा को क्लीन कर दिया था, क्योंकि हल्की फुल्की डस्ट आ जाती है। जिस एरिया में न्यूज़पेपर लगा हुआ होता है ना, वो एरिया क्लीन होता है, जो थोड़ा आउटर साइड का बाहर बच जाता है ना, उसमें थोड़ी सी डस्ट की लेयर मुझे दिख रही थी, तो मैंने उसको गीले वाला क्लॉथ लगा दिया था, ताकि अच्छे से सारी क्लीन हो जाए। और जो ये कर्टन रॉड कह रही हूँ, जो ये रॉड थी हैंगिंग वगैरह के लिए, उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और अंदर से अलमीरा जो है ना वो बहुत ही क्लीन है, बस बाहर से ही थोड़ी सी पुरानी और थोड़ा डल सा लुक लगता है। और उसके बाद फिर ये सारे हैंगर्स वगैरह मेरे को दोबारा से निकाल करके हैंग करने थे। देखो न्यू टॉप है ये भी, जो अभी मैंने यूज़ नहीं करा। वैसे तो जो नॉर्मली लोग होते हैं वो अपनी जो फैंसी चीज़ें होती है, लाइक साड़ी या पार्टी वेयर ड्रेसेस होती हैं, उनको हैंगर में हैंग करके रखते हैं, और जो डेली वेयर वाली होती है उसको नीचे ऐसे शेल्फ्स में रखते हैं। बट मैं जो डेली वेयर्स वाली होती है ना मेरी टी शर्ट्स वगैरह, उनको मैं हैंगर में हैंग करके रखती हूँ, क्योंकि जो हमारी डेली की चीज़ें होती हैं ना वो हमारे सामने रहना बहुत ज़रूरी होती हैं। वरना क्या होता है, जो क्लॉथ्स मोस्टली सबके घर वीक में 2 बार तो मशीन लगती ही होगी क्लॉथ वॉशिंग के लिए, तो जो हम वॉश करते रहते हैं ना फ्रीक्वेंटली, वो चीज़ें ऊपर रहती हैं और उसको हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। और जो हमारी न्यू न्यू चीज़ें होती हैं फिर वो हम रख के ही भूल जाते हैं, वो नीचे के नीचे दबी रह जाती हैं। तो इसलिए जो भी मेरी डेली वेयर्स की टी शर्ट्स होती हैं, मैं डेली वेयर में मोस्टली टी शर्ट्स ही यूज़ करती हूँ। उसके अलावा मेरे को और कोई भी ड्रेस कंफर्टेबल नहीं लगती पहनने में। डेली वेयर में मेरे को सबसे कंफर्टेबल ये टी शर्ट्स ही लगती हैं, तो इसलिए मैं टी शर्ट्स ही पहनती हूँ। तो इसलिए टी शर्ट्स और टॉप बहुत कम होते हैं मेरे यूज़ करना। मेरे को बहुत कॉटन क्लॉथ के अलावा ना, मेरे से कॉटन या ये जो हौजरी के जो टॉप होते हैं, टी शर्ट्स होती हैं, इसके अलावा मेरे से ना पहना नहीं जाता है डेली वेयर में कुछ भी। तो जो कुछ टॉप मेरे हैं वो मैं हैंग करके रख देती हूँ। कभी कभार जैसे कहीं आउटिंग के लिए नॉर्मली हम आसपास जाते हैं तो वो मेरे को दिखते रहें, और डेली वेयर वाली जो मेरी टी शर्ट्स हैं वो मेरे को दिखती रहें, तो वो फिर मैं हैंगर में हैंग करके रखती हूँ। और नीचे की साइड मैंने न्यूज़पेपर बिछा दिया था, बस ऐसे ही बिछाती हूँ। स्टार्टिंग से मम्मी को देखा था कि वो वार्डरोब में ऐसे बिछा करके शेल्फ्स पे रखती हैं, तो
मैं भी ऐसे ही रखती हूँ। उसके पीछे ऐसा कोई स्पेशल रीज़न तो नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कुछ मॉइस्चर वगैरह की वजह से इसको रखा जाता हो, बट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने अभी ऐसा कुछ भी स्पेशल, मतलब मेरे को कोई ऐसा लगा नहीं यूज़ कि नीचे स्पेशली न्यूज़पेपर लगाने का कोई यूज़ है। बाकी अगर आपको पता हो तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे भी सीखती हूँ, आप मेरे को न्यू न्यू आइडियाज़ देते हो, सजेशन देते हो, तो उनको भी मैं रेगुलर यूज़ में मतलब अपना लेती हूँ चीज़ों को। उसके बाद सारे हैंगर्स में मैंने टी शर्ट्स वगैरह हैंग करके रख दी थी अपनी, और बाकी ये वाले जो क्लॉथ्स मेरे बचे हुए थे ये मेरे को नीचे शेल्फ्स पे लगाने थे। बाकी जो मेन थी ना, मतलब 70% जो मेरी वार्डरोब थी वो सारी के सारी हैंग करने से वो क्लीन हो जा मतलब क्या बोलते हैं, अरेंज हो गई थी। उसके बाद ये जो डेली वेयर्स के कुछ मेरे पास ये हैंड बैग्स वगैरह थे, इनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। मॉनसून में ना कुछ ब्लैक कलर के बैग्स में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आती है, उसमें ना कुछ वाइट फंगस, मॉनसून में फंगस की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है ना, तो ये फंगस वगैरह इसमें बैग्स वगैरह में भी होता है। हमारे बहुत न्यू बैग्स भी होते हैं ना, वो इस वाले वेदर में ख़राब हो जाते हैं। तो ऑलवेज़ हमको इन बैग्स को एक गीले या सूखा, जो ऐसे गीला सूखा कपड़ा होता है ना, मतलब थोड़ा सा उसमें वो वेट होता है और बाकी थोड़ा सा ड्राई होता है, तो उसको ना अच्छे से उससे क्लीन कर दो तो ये वाली प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अभी ये वाला बैग मेरा पूरा वाइटिश सा हो रहा था, अभी मैंने इसके ऊपर ये वाला अच्छे से इसको घिस दिया था। जो भी उसके ऊपर वाइट लेयर आ रही थी ना, मैंने उसको सारी अच्छे से घिस करके क्लीन कर दी थी, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया था। उसके बाद सारे बैग्स वगैरह मैंने अच्छे से ऐसे क्लीन कर दिए थे रगड़ करके, ताकि उसके ऊपर जो भी वो हल्की फुल्की फंगस वगैरह है वो सारी हट जाए। नहीं तो फिर ये वाले जो बैग्स होते हैं ना, एकदम से वो वाइट होंगे। उसके बाद जो ये रैक्सीन होती है, क्योंकि लेदर तो मतलब डेली वेयर वाले वो बहुत कॉस्टली बैग्स होते हैं, जो ये नॉर्मली रैक्सीन के ही होते हैं, तो ये ना बहुत जल्दी वो फटी सी होने लगती है, और पूरे न्यू बैग्स जो होते हैं वो हमारे ख़राब हो जाते हैं इस वाले वेदर में। तो मैंने सारे बैग्स को अपने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और जो मैं कम यूज़ करती हूँ, वैसे यही 2-4 बैग्स हैं, मतलब कभी भी कोई भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो जो मैं कम यूज़ करती हूँ आजकल, वो मैंने नीचे की साइड रख दिए थे, और जो अभी मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ये वाला अभी मैं गोवा भी लेकर के गई थी, तो इसको मैंने ऊपर रख दिया था, ताकि मेरे को मतलब आलस ना आए, फटाक से ऊपर से ये निकाल लूँ और फिर रख भी दूँ। तो इस तरह से मैंने उसको पॉली में सारे बैग्स को रैप करके रख दिया था, ताकि वो सेफ़ रहें। नहीं तो ऐसे ओपन रखती ना, अभी वैसे भी पूरे घर में सीलन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम चलता है इस वाले वेदर में, तो सारी चीज़ें ना ख़राब ना हो जाएं। और बाकी ये वाले जो क्लॉथ्स थे, वैसे तो इनको भी धूप लगवानी चाहिए थी। इस वाले वेदर में एक बार धूप लगवा दो ना, सारे कपड़े बड़े खिलखिला से जाते हैं। तो थोड़ा मॉइस्चर सा लग रहा था मेरे को ये जीन्स वगैरह में, कुछ लोवर्स वगैरह जो बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं करे थे। काफ़ी बार ऐसे होते हैं ना कि कंफर्टेबल कपड़ों की तरफ हम ज़्यादा जाते हैं। वैसे शॉप पर हर किसी के पास बहुत एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, बट जो रेगुलर वेयर में होते हैं ना, हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कपड़े घर पे पहनना पसंद करते हैं। तो वो बहुत टाइम से ना ऐसे बंद के बंद पैक पड़े रहते हैं ना, वो वॉश होते हैं, जब यूज़ ही नहीं होते तो वो वॉश भी नहीं होते हैं। तो उसमें ना थोड़ा मॉइस्चर थोड़ा गीलापन सा आ जाता है, उनको धूप लगवाने से ना वो बिल्कुल परफेक्टली ठीक हो जाते हैं सारे कपड़े। बट अभी रेंटेड वाला जो फ्लैट होता है, उसमें धूप की एक्सपेक्टेशन करना ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद अगर कहीं धूप आती भी है, और अगर आप उस एरिया, और वो कॉमन एरिया है और सारा स्पेस आप ही ब्लॉक कर लोगे, तो फिर तो वही लड़ाई हो जानी है तो आप पूरा स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। बहुत सारे डू एंड डोंट्स होते हैं रेंटेड अपार्टमेंट्स में या रेंटेड फ्लैट्स में बोल सकते हो। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए मैंने किसी भी कपड़े को धूप वगैरह नहीं लगाई थी। धूप बाहर आ गई थी, मॉर्निंग में वेदर बहुत अच्छा था, बट अभी जो वेदर था वो धूप वाला था, बहुत गर्मी थी जब मैं बेटू को लेकर के आई थी। तो खाना वाना खा करके थोड़ी देर रेस्ट करके आधा पौना घंटा बेटू नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि आती है ना थोड़ा सा गर्मी लग जाती है। वैसे तो एसी क्लासरूम्स हैं उसके, बट स्टिल आती है रिक्शा से तो धूप बहुत तेज़ होती है, 5 ही मिनट में अच्छी खासी गर्मी लग जाती है। और उसके बाद फिर मैंने जीन्स वाले सेक्शन में, मतलब एक साइड सारी जीन्स फ़ोल्ड करके रख दी थी, एक साइड मैंने सारे लोवर्स रख दिए थे, और कुछ इसमें अभी बची खुटी टी शर्ट्स वगैरह रह गई थी। अभी ये वाली टी शर्ट मैं न्यू लेकर के आई थी, अभी मैं मार्केट गई थी संडे को, लास्ट संडे को, ये वाला संडे नहीं, अभी तो आया नहीं है ये वाला संडे, लास्ट संडे गई थी, तब मैं ये लेकर के आई थी टी शर्ट। तो वो भी मैंने हैंगर में हैंग कर दी थी, ताकि मुझे दिखती रहे और मैं यूज़ कर सकूँ उसको। जो चीज़ें हमारी आंखों के सामने दिखती हैं ना, इस तरह से, जैसे मैं टी शर्ट्स वगैरह रखती हूँ, दिखती रहती है, तो मैं अलग अलग टी शर्ट्स यूज़ करती हूँ। वही अगर मैं नीचे फ़ोल्ड करके रखूँगी ना, जो फ़ोल्ड करके रखूँगी, फिर वो पहनूँगी, फिर वो वही वापस वॉश होएगी, और फिर वापस वही ऊपर आकर के मैं रख दूँगी। तो नीचे वाले कपड़े जो होते हैं वो ऑलवेज़ नीचे दबे रह जाते हैं, और जो ऊपर वाले होते हैं ना, वो बार बार यूज़ में आते रहते हैं। तो इसलिए मैं डेली वाली टी शर्ट्स मेरे को इस तरह से सामने रखना पसंद है, ताकि मैं डेली अलग अलग टाइप की टी शर्ट्स पहन सकूँ।
लगाती तो हूँ, बट मेरे साथ भी ऐसा होता है और सभी के साथ होता होगा कि जो थोड़ा होता है ना कि कुछ कपड़े हमारे बहुत कंफर्टेबल होते हैं जिनको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो मेरी भी कुछ टी शर्ट्स ऐसी हैं जिनको मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बाकी हैं बहुत सारी, बट रेगुलर सारी यूज़ हो नहीं पाती हैं। उसके बाद मैंने सारी जेगिंग्स का सेक्शन अलग बना दिया था और सारे जो मेरे लोवर्स हैं वो मैंने अलग कर दिए थे, और जो मेरे वन पीसेस वगैरह थे वो मैंने पीछे की साइड रख दिए थे, और जो मेरे बिल्कुल पैक्ड पड़े थे ना कुछ क्लॉथ्स, तो टी शर्ट्स वगैरह लोवर्स वगैरह मैंने जो अभी मैं न्यू लेकर के आई थी पैक्ड थे, वो मैंने खोल करके रख दिए थे ताकि मैं उनको यूज़ कर सकूं। और जो कुछ टी शर्ट्स वगैरह, वो टी शर्ट्स तो मैंने सारी हैंग कर दी थी, लोवर्स भी जो मेरे को यूज़ करने थे अभी जो न्यू थे वो मैंने ओपन करके रख दिए थे। बट कुछ क्लॉथ्स ऐसे थे, जैसे अभी थाईलैंड से भी मनीष कुछ ड्रेसेस लेकर आए थे, 2 ड्रेसेस, वो अभी पीछे पैक कर पड़ी हुई थी, और कुछ और क्लॉथ्स थे मेरे जो कि अभी मेरे को यूज़ नहीं करने थे, तो वो सारे के सारे मैंने वापस से पीछे वैसे के वैसे पैक्ड, जो पॉली में पैक्ड आते हैं उसी तरह से मैंने पीछे वाली लेन में रख दिए थे, ताकि मेरे को अगर कहीं जाना है कुछ यूज़ करने हैं तो वो सामने ही पड़े रहे, मेरे को फिर और कहीं जगह इधर उधर भटकना ना पड़े। तो वो मैंने पीछे की साइड एक लेन बना दी थी, इधर की साइड सारे वन पीस थे, इधर की साइड सारी जेगिंग्स थी, और ये इकलौती मेरे पास स्कर्ट थी। ये भी बहुत पहले मनीष गोवा गए थे तो मेरे लिए वहाँ से लेकर के आए थे, 2 लेकर के आए थे, एक तो मैंने यूज़ कर ली थी सारी, मतलब यूज़ करके उसको ख़त्म कर दिया था मतलब यूज़ हो गई थी, घिस गई थी वो, और एक ये वाली अभी न्यू के न्यू थोड़ी सी पड़ी हुई थी जो कि मैंने बिल्कुल यूज़ करी नहीं थी, अब मैंने निकाल दिया कि अब मैं यूज़ करूँगी इसे। और बाकी ये कुछ टी शर्ट्स वगैरह थी जो मेरे को अब नहीं पहननी थी, तो वो मैंने निकाल दी थी कि अब जिसके यूज़ की होगी, मतलब जिसको अगर किसी को नीडेड जो पीपल्स होते हैं मैं उनको दे दूँगी ये वाली। और उसके बाद एक जेगिंग भी थी, वो भी मैंने निकाल दी थी जो कि मैं अब नहीं पहनती हूँ, वो भी न्यू थी, बट मेरे को थोड़ा ना, मेरे को क्लॉथ्स ना बहुत कंफर्टेबल चाहिए होते हैं, हर तरह के क्लॉथ्स ना मैं पहन नहीं पाती हूँ, तो जो मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, नहीं पहनती थी मैं, वो वाली मैंने निकाल दी थी। और उसके बाद ये वाले मनीष अभी कुछ गए थे ना थाईलैंड, तो उनके कुछ ये विंटर वाले क्लॉथ्स इस वाले ट्रॉली बैग में पड़े हुए थे, और जब वो जा रहे थे तो फिर ये वाले क्लॉथ्स ना मैंने निकाल करके, उनकी टी शर्ट स्वेट शर्ट्स टाइप के कुछ कपड़े थे विंटर्स के, तो वो मैंने अपनी अलमीरा में डाल दिए थे, ताकि अगर उनकी अलमीरा में डालती ना तो ये पूरा बवंडर मच जाता, फिर वो उनके मिक्स हो जाते, इधर उधर गिर जाते, तो मैंने सेफ्टी से एक पूरी लेन में अपनी अलमीरा में ही रख दिए थे, ताकि मैं उसको, मतलब मेरे को पता था क्योंकि वहाँ रखे हैं तो मैं केयरफुली रखूँगी उनको। तो वो वापस अभी वो काफ़ी दिन से पड़े ही थे, तो फिर आज मैंने अलमीरा क्लीन करी थी तो वापस उसको मैंने उसी ट्रॉली में डाल दी थी, क्योंकि अब हमने कहीं आना जाना है नहीं, तो फिर वापस मैंने उसको अंदर बेड में डाल करके रख दी थी। और उसके बाद ये वाले जो मैंने अभी अपने कुर्तीज़ वगैरह वो वॉश करी थी, धूप लगवाई थी, क्योंकि काफ़ी दिनों से, मतलब 1 डेढ़ साल से ये बिल्कुल बंद पड़ी थी, तो मैंने कहा ख़राब ना हो जाए इसका क्लॉथ, तो मैंने वॉश कर दी थी, और वॉश करी थी तो फिर ये धूप भी लगी थी इनको, तो वो वापस मैंने, ये मेरा कुर्तियों वगैरह का पूरा बैग है, इसके अंदर जो मेरे थोड़े ट्रेडिशनल टाइप के क्लॉथ्स होते हैं ना वो रखे हुए हैं, तो उसी में मैंने इस तरह से इसको प्लास्टिक वाली, जो ये प्लास्टिक बैग्स होते हैं इसके अंदर भर करके रख दिए थे, ताकि वो भी सेफ़ रहें, वरना ख़राब हो जाते हैं इस वाले सीज़न में। इस वाले सीज़न में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हैंड बैग्स ख़राब हो जाते हैं, क्लॉथ्स ख़राब हो जाते हैं, फैंसी पार्टी वेयर कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं। और ये देखो बेटू यहाँ पे नहा करके आ गई है। ये वाली कुर्ती थी, ये मैंने 1 टाइम पहनी हुई थी, उसके बाद ये क्लॉथ जैसे मैंने वॉश करके रखा ना, तो ये क्लॉथ अपने आप श्रिंक कर गया, और अभी मैंने इस बार जब निकाले थे ना ये वाली कुर्तियाँ वॉश करने के लिए, तो मैंने ट्राई करके देखी थी सारी, तो ये वाली जो ब्लू वाली है ना, ये तो सिर्फ मैंने न्यू लेकर के ऑल्टर करा के रखी थी, इसको मैंने एक बार भी नहीं पहना था, सिर्फ मैंने इसका साइज़ चेक करने के लिए भी नहीं पहना था, सिर्फ ऑल्टर करा के रखी थी। तो अभी जब मैंने कल ट्राई करी तो ये भी श्रिंक हो गई थी, मतलब मेरे को बहुत टाइट सी आ रही थी, तो इसलिए मैंने ये भी निकाल दी थी कि ये भी किसी के काम आ जाएगी, जो भी मतलब हमारे यहाँ पे आते हैं आसपास, जैसे जिनको नीडी पीपल्स होते हैं, तो ये मैंने उनके लिए निकाल दी थी, ताकि क्योंकि अगर हम पुराना स्टॉक अपना निकालेंगे नहीं ना जितना फ्रीक्वेंटली, उतना फ्रीक्वेंटली हम नई चीज़ें तो ऐड करते रहते हैं, लेकिन उतनी तेज़ी से हम अपने पुराने कपड़े नहीं निकालते, इसलिए ना बहुत ज़्यादा मैस सा हो जाता है। तो इसलिए मैंने जो भी मेरे को लग रहा था कि अब मैं नहीं पहनूँगी, वो सारे मैंने निकाल दिए थे, ताकि थोड़ी जगह बन पाए, वरना फिर बिल्कुल भी अगर हम नई चीज़ें भरते रहेंगे, पुरानी निकालेंगे नहीं, तो फिर एक दिन तो स्पेस ख़त्म होगा ही, किसी के घर में कितना भी स्पेस क्यों ना हो, ख़त्म हो जाएगा वो भी।
तो इसलिए साथ के साथ हमारे को पुरानी चीज़ें निकालना ज़रूरी होता है। तो ये टी शर्ट्स मैंने निकाल दी थी, और ये वाली टी शर्ट ना थोड़ी सी इसके अंदर ना मेरे को जैसे वो स्टिचिंग निकल जाती है ना, वो लग रही थी कि यहाँ से थोड़ी सी खुली हुई है। तो वैसे तो ये न्यू थी, इतना ज़्यादा पुरानी नहीं थी मेरी टी शर्ट, मतलब एकदम परफेक्टली कंडीशन में थी, बट यहाँ से ना इसकी स्टिचिंग निकली हुई थी। तो फिर उस टाइप की टी शर्ट किसी को देना मेरे को ठीक नहीं लग रहा था। तो इसलिए मैंने इसको कट करके वही पुराने जो ये डस्टिंग वगैरह का क्लॉथ बना देती हूँ मैं, जैसे ग्रीसी जगह पे यूज़ करना होता है, यूज़ एंड थ्रो वाला। तो वही मैंने इसकी कटिंग करके इसको भी छोटे छोटे क्लॉथ इसके हैंकीज़ बना दिए थे, ताकि कुछ भी ग्रीसी या कुछ भी किचन में यूज़ करने के काम आ जाए। बाकी वाले जो क्लॉथ्स थे वो मैं बाहर रख के आ गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारी बेडशीट वगैरह मेरे को क्लीन करनी थी, और ये सब करते करते मेरे को इतनी देर लग गई थी। और सबसे बड़ी मेरे को वॉइस ओवर करने में इसमें 20 मिनट से मैं 21 मिनट्स से कंटिन्यू बोल रही हूँ। मेरे को मतलब पूरा वॉइस ओवर मैं सुनूंगी ना, तब मुझे पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ मिस्टेक करी हुई है, क्योंकि इतनी देर कंटिन्यू बोलना भी ना मतलब हार्ट बीट बहुत तेज़ सी हो जाती है, एकदम सांस चढ़ जाती है बोलते बोलते। तो बाकी सारे मैंने ये सब चीज़ें क्लीन कर दी थी, बेड को खाली कर दिया था। लास्ट स्टेप था बेड को अच्छे से झाड़ करके बेडशीट बिछाना। सुबह बिछाई थी, दोबारा बिछा रही थी, और अब जा कर के मेरे को मुश्किल से आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा, क्योंकि ये सब करते हुए मेरे को 2 घंटे से भी ज़्यादा लग गया था। अब आधे घंटे का रेस्ट मिलेगा, फिर बेटू को शाम को पढ़ाने का, कुकिंग का, वही इवनिंग रूटीन मेरा दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी कुछ हैवी होता है ना काम, तो मेरे को ये वाला जो टाइम मेरा थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का रेस्ट टाइम होता है ना, ये कंज्यूम करना होता है। और उसके बाद मैं इतना थक गई थी, एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा भी काम करो ना बॉडी में मतलब पूरी स्वेटिंग सी हो जाती है। तो थक गई थी, थोड़ा पानी वानी पिया, रिलैक्स करा, आधे 1 घंटे का रेस्ट लूँगी, उसके बाद बेटू को पढ़ाने के लिए बैठाना। तो और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा।